So, hello friends, good morning and welcome to Alpha classes because we know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री में आपको करा रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे हिस्ट्री का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हर वीक के संडे में, भले ही उस वीक में 3 चैप्टर हुए हो 2 चैप्टर हुए हो, वो आपको प्रोवाइड हर संडे हो जाया करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसका नेम है आरंभिक मानव खोज में, यानी कि ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसमें हम जानेंगे कि भाई जो मानव था, जो आरंभिक मानव थे, यानी कि जिन्हें हम आपके आदि मानव बोलते हैं, वो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो ये है, व्हाई वर दे ऑन द मूव, वे इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, कि हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। फिर चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि भाई वे किस तरीके से चॉइस करते थे अपने प्लेस को, कि भाई उन्हें कहाँ रहना है। रॉक पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, साइट्स के बारे में बात करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, कि भाई आग के अवशेष मिले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, नेम एंड डेट्स, नेम और डेट्स के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंज आ रहा था वातावरण में, उसकी बात करेंगे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हेरिडिटिंग, खेती शुरू हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा डोमेस्टिकेशन, यानी कि रहने में एक स्थिरता आई थी कि नहीं भाई अब हमें यही रहना है, अब आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। एंड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, लाइफ का एक नया चलन शुरू करने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक वो है हमारा why were they on move, why they were on move, why they were on move, यानी कि इधर उधर क्यों घूमते रहते थे आरंभिक मानव, ठीक है ना। चलो, तो इसमें सिर्फ दो बात जानने की है जो मेन है। एक तो है आर्किटेक्ट, खोज संग्राहक, यानी कि हंटर गैदर्स हम इन्हें बोलते थे, हम इन्हें हंटर गैदर्स बोलते थे। वो क्यों बोलते थे? देखो, जो उपमहाद्वीप है, यानी कि जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है ना, आज आज हम उन्हें, मतलब कि जो आज है, मतलब जो हम है, जो सब कॉन्टिनेंट्स है, जो कि आपके उपमहाद्वीप है, उन पे आज ये आर्किटेक्ट, खाद्य संग्राहक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि हंटर गैदर्स के नाम से जाने जाते हैं। वो क्यों जाने जाते हैं? जो उनकी भोजन, जो उनकी भोजन, जो उनका भोजन का इंतजाम करने का, मतलब जैसे वो भोजन का इंतजाम करते थे, शिकार करते थे, फल का संग्रह करते थे, फल जड़, और भाई मतलब बहुत सी चीजों का जो संग्रह करते थे, यानी कि उन्हें बचा के रखते थे, उन्हें स्टोर करते थे कि भाई आज तो मिल गया, पर क्या पता कल मिले ना मिले, क्या पता कल बारिश हो जाए, क्या पता भाई कल कुछ खाने को ही ना मिले। तो वो उनको स्टोर जो करके रखते थे, उसी विधि के नाम पे इनका नाम पड़ा है आखेटक खाद्य संग्रह, यानी कि हंटर गैदर, यानी कि शिकार भी करते थे और स्टोर भी करके रखते थे, उन्हें बचा के भी रखते थे, ठीक है ना। चलो, फिर बात करते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, उसके कारण क्या है, वाई वाई कि वाई दे वर मूव, कि भाई वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसके कारण बताएंगे। इसके कारण मैं अगर जो आपको बताना चाहूँ तो इसके हम 3 कारण, इसका मैंने बता दिया कि भाई खाट आखेटक खाद्य संग्रह क्यों बोला जाता है, किस विधि में बोला जाता है। इसके हम चार चार पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं कि भाई 4 कारणों से हम इन्हें बोल सकते हैं कि भाई ये इधर उधर घूमते थे। पहला मैं लेके चलता हूं, फर्स्ट मैं लेके चलू, अगर देखो फर्स्ट में क्या था, एक एक दिमाग लगाओ कि मतलब आज के टाइम पे नहीं भाई, आज के टाइम पे तो आपको चाइना से भी प्रोडक्ट मिल रहा है, अमेरिका से भी आपको प्रोडक्ट मिल जाता है घर बैठे। आज की बात नहीं, उस समय की बात है। आप आप एक प्लेस पे ठहरे हुए हो, ठीक है, मान लो मेरा घर है, मैं इसी प्लेस पे ठहरा हुआ हूँ, और मतलब मैं इतने एरिया को जानता हूँ, ठीक है ना। कितने दिन तक रह लोगे भाई यहीं पे? आपके सारे फूल फूल वगैरह सब है यहाँ, कितने दिन तक रह लोगे? जब तक वहां की जो खाने के लिए जो सामान है वो खत्म ना हो जाए। जहाँ खाने का सामान खत्म हुआ आप वहां से मूव कर जाओगे। तो यही बात थी कि जहाँ पे ये एक जगह ठहरते थे ना, तो वहां का जो खाना पीना था वो सारा खा के खत्म कर देते थे। तो अब जब खाना खत्म हो गया तो इन्हें मूव करना ही पड़ता, तो ये फिर वहां से कहीं और चले जाते थे। तो पहला कारण तो ये हो गया कि भाई वे मूव क्यों करते थे। सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पे जाते हैं
सेकंड का इससे ही रिलेटेड थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या जोड़ते हैं भाई, सीधी सी बात है, हम एक प्लेस पे रह रहे हैं। सबसे पहला तो हो गया कि भाई हमने भाई वहां के सारे खा पी के सारे अपने भाई एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वहां के भाई जितने भी फल वगैरह है वो हमने सब खा पी के सब खत्म कर दिए, तो भाई दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सेकंड ये है कि भाई आप सब लोग जानते हो कि कुछ जो कुछ फल होते हैं वो एक ही मौसम में होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो ठंडी में भी हो रहा है तो वो गर्मी में भी हो रहा है। जैसे इस समय लीची का मौसम चल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि ठंडे में लीची मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। वही है, आम है, आम अभी मिल रहा है, ठंडे में नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो वही बात है कि मौसम को देखते हुए भी ये इधर उधर जाते थे कि भाई अब भाई इसका मौसम है तो भाई यहाँ तो भाई फल है नहीं, चलो भाई दूसरी जगह चलते हैं, भाई वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड की बात करते हैं। थड़किया का बात करें, देखो थड़ की बात करते थे, मैंने आपको बताया था ये शिकार भी करते थे। तो मान लो ये किसी हिरन का शिकार कर रहे हैं, पता पहले ये फैमिली वैमिली के चक्कर में इतना नहीं पड़ते थे कि नहीं भाई मेरी फैमिली भाई मुझे यही रहना है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। जीने के लिए भाई कुछ भी, मैंने अगर जो आपको ध्यान हो कंपटीशन लेवल में मैंने आपको बताया था कि ये लोग ऐसे थे कि मरने पर अगर जो आदमी को गाड़ दिया तो गाड़ दिया, वरना भाई खाने का तो कुछ था नहीं, आदमी को ही खा लिया जी, गाड़ी दे दो गाड़ी वरना खा लो भाई से, ठीक है ना, ऐसा होता था। तो जो थर्ड रीजन मैं इसका बताऊं, थर्ड रीजन ये था कि मान लो ये हिरन का शिकार कर रहे हैं, अब हिरन भागते भागते कहीं और पहुंच गया तो ये भी उसी के साथ भाग लेते थे, इन्हें पता नहीं रहता था कि भाई हमारा जहां हम पहले ठहरे थे वो जगह कहाँ है, ठीक है ना। फोर्थ रीजन, फोर्थ रीजन सबसे बड़ा रीजन है, वो है पानी। बस सीधी सी बात है, जहाँ पानी नहीं होगा वहां ठहर कैसे जाओगे। तो ये ऐसी ऐसी जगह भी जाते थे जहाँ पे भाई कई बार भाई बहुत सी नदियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ बारिश बारिश के समय पे पानी देती हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं जो सदाबहार होती है कि भाई हमेशा पानी रहता है। तो क्या होता था ये उसके उस हिसाब से भी पलायन यानी कि ट्रेवल करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है ना। चलो एक बार दोबारा से रीजन देख लेते हैं। सबसे पहला ये कि भाई एक जगह ठहरते थे तो भाई वहां का भाई खा पी के सारी जो खाद्य पदार्थ यानी कि फल हुए, जितनी भी चीजें थी वो खा पी के खत्म कर दिया। सेकंड ये है कि भाई जो फल थे भाई कुछ फल ऐसे होते हैं जो मेन एक ही मौसम में होते हैं दूसरे मौसम में नहीं होते, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कि भाई गर्मी है भाई आज तो भाई इस जगह फल है भाई, अब सर्दी हो गई तो भाई अब यहाँ फल नहीं है, अब दूसरी जगह जाओ, ठीक है। थर्ड कि भाई किसी शिकार का पीछा करते हुए दूसरी जगह ट्रेवल कर गए। फोर्थ कि भाई पानी की वजह से, ठीक है ना। चलो ये हो गया, मैंने बता दिया हंटर गैदर्स इन्हें क्यों बोलते थे और कहाँ बोला जाता है, आज के टाइम पे अब इन्हें हंटर गैदर्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलो फिर अब बात करेंगे हम अपने सेकंड, जो हमारे जो सेकंड वो है, सेकंड टॉपिक की बात करेंगे हम। सॉरी फॉर द नॉइस गाइस, आज मैं अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट लगाना भूल गया था। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, वो है जानकारी कैसे मिलती है, इन लोगों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, कि हम इन जो ये लोग थे इनके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगता है इनके बारे में, ठीक है ना। और हाँ, आपको सिर्फ यहाँ समझना है, मैंने आपको हमेशा बोला है आप यहाँ सिर्फ समझो। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया, अगर जो आपको वहाँ हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप वहाँ पे ले सकते हैं भाई। आप पोस्ट करके जो वीडियो देख के नोट्स बनाओगे ना उसमें ना तो आपको समझ में आएगा ना और टाइम ज्यादा लग जाएगा। मान लो मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए तो आप फोटो कॉपी भी करा लो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, अगर जो उतारोगे भी ना तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। अब आधे घंटे की वीडियो दो बन गई है तो सोचो, चलो 1 घंटा भी लग रहा है आपको उतारने में, 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आगे, ठीक है ना। चलो फिर हम बात करते हैं कि हम इनके बारे में, हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सबसे पहली बात करते हैं पुरातात्विदों के उससे। देखो पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट्स खाद्य संग्राहक यानी कि हंटर गैदर किया करते थे। आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिले हैं, आर्कोलॉजिस्ट को क्या बोलते हैं आपके, पुरातात्विद, ठीक है। पुरातात्विद जो है यानी कि जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिले हैं, उन्हें कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं जिनका जो यूज करते थे वो क्या करते थे, हंटर्स गैदर करते थे, यानी कि आपके हंटर गैदर्स करते थे यानी कि आपके आखेटक खाद्य संग्रह करते थे।
ठीक है ना। ये उन टूल्स का यूज करते थे, वे हमें मिले हैं, वे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। फिर इसमें जो अगर जो औजार की बात करें, अगर जो हम इसमें औजार की बात करें कि भाई कौन कौन से औजार मिले हैं, व्हाट अबाउट द टूल्स, अगर जो हम बात करें, टूल्स की बात करें, अगर अगर जो औजारों की बात करें, तो हमें जो औजार मिले हैं वो लकड़ी के, हड्डी के, और भाई आपके पत्थर के। सबसे मेन है पत्थर के जो है, ठीक है ना। सबसे मेन कौन से हैं, ये वाले सबसे मेन है, ये पत्थर के। पत्थर के सबसे मेन है, क्योंकि पत्थर का ही सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे माना गया है। तो जो हमें औजार मिले हैं वो हमें मिले हैं लकड़ी, हड्डी और पत्थर के। बोन्स, बोन्स टूल, और भाई आपके वुड टूल्स एंड पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोन टूल्स हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। इसलिए इसे स्टोन एज भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर जो अब और इनमें से ना ये दोनों हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लकड़ी और हड्डी हमें, लकड़ी के और हड्डी के हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ये है ना, ये आज भी हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जू के तू मिलते हैं। ये तो टूट फूट भी जाते हैं, गल भी जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्जैक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अब जो ये औजार थे, ये यूज किस लिए, ये यूज कैसे होते थे, ठीक है ना। अब जो इनके यूजेस की बात करें, इनके यूजेस की बात करें, इनके उपयोग की बात करें कि भाई ये उपयोग किस वे में होते थे, तो ये उपयोग होते थे भाई, या तो भाई पेड़ की छाल निकालने के लिए, कि भाई कुछ कुछ पेड़ की छाल ऐसी होती थी भाई, आज भी देखो मेडिसिन बनती है, कुछ कुछ छाल उन्हें ज्ञान होगा उस चीज का कि भाई ये छाल अच्छे है, गंदी है, भाई इसमें से पानी भी आ सकता है, तो छाल, पेड़ की छाल को छीलने के लिए, ठीक है ना। मांस को काटने के लिए, भाई शिकारी थे तो भाई मांस को काटने के लिए, फल फूल को काटने के लिए। अब जैसे नारियल हुआ, नारियल को फाड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो नारियल वगैरह मतलब ऐसे फल और फूलों को फाड़ने के लिए, ठीक है ना। और सबसे मेन था कि जो हाल जो जानवर से ऐसे चिपकी रहती थी ना, उसे भी उतारने के लिए इसका यूज करते थे भाई, हड्डी पे से खाल को छुड़वाने के लिए, ठीक है ना, उसमें भी ये यूज करते थे। अब बात करें जो कुछ जो हमें हथियार मिले, जो कुछ हमें औजार मिले, उनकी जो मूठ है, यानी कि जो जहां से वे उसे पकड़ते थे वहां पे उन्होंने ग्रिप बनाई हुई है, ठीक है ना। भाई आगे से तो पेना हो गया, पीछे से क्या करा उन्होंने, लकड़ी या हड्डी के मूठ लगा दिए, यानी कि उन्हें पकड़ने का होल्डर्स लगा दिए, एक तरीके से होल्डर्स लगा दिए, ठीक है ना। और उससे क्या होता था, उससे शिकार भी करते थे। लाइक इन्होंने भाला भाला बना दिया, भाला, ठीक है ना, भाला बना दिया, बाण बना दिया, ठीक है ना। बाण को जो हम इंग्लिश में बोले तो इसे मिसल टेक्नोलॉजी से हमने, मिसाइल टेक्नोलॉजी हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। भाई सही है, उस समय की जो साइंस थी हम भी नहीं जानते आज के टाइम पे। भाई देखा है अपने महाभारत रामायण में क्या साइंस थी कि भाई न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते थे वो एक तीर में फिट होते थे, और कहाँ आज के टाइम पे नहीं बड़ी मिसाइल, ठीक है ना। चलो फिर ये मैंने बता दिया, ठीक है ना। हथियार, हथियार हथियार जो बनते थे भाई वो पीछे से जो मूठ होती थी उस पे। एग्जाम्पल अगर इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो इस टाइम पे माइक्रोलिस्ट चलते थे, ठीक है ना। माइक्रोलिस्ट एक चलो छोड़ो, बस इतना ध्यान रखना, अभी ये आपके उसके लिए नहीं है। हाँ जो कंपटीशन लेवल के बच्चे हैं भाई, ये तो आपका बेसिक हो गया एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी के बाद भी आपको जो मेन चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप, मेरा जो चैनल है उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। ये शुरू की 2-3 क्लासेस है इसकी, ठीक है ना, स्टोरेज की, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे कि भाई बाई चांस अगर स्कूल के बच्चे देख रहे हो तो उनको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना। चलो उनके उनके लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भाई जानकारी हमें कैसे मिलती है, भाई जो हंटर्स गैदर है वही उनकी जो जानकारी हमें वो कैसे मिलती है उसकी बात करें, मैं पूरा तात्विक को यानी कि आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, कुछ ऐसे औजार मिले जिनसे इनके बारे में पता लगता है, ठीक है ना। औजारों की बात करें तो वो लकड़ी, हड्डी और पत्थर के बने हुए होते थे, वो बहुत ज्यादा शार्प होते थे, ठीक है ना। इनमें से पत्थर के जो है वे आज भी एग्जैक्ट मिलते हैं, हड्डी और लकड़ी के थोड़ा टूट फूट के मिलते हैं, ठीक है ना। यूजेस की बात करें भाई, उपयोग की बात करें कि भाई किस तरीके से इनका प्रयोग करते थे, भाई प्रयोग की मैं बता दूं, जो ये मांस काटने के लिए, फल फूल को काटने के लिए, और भाई बहुत शिकार के लिए भी इसका यूज होते थे। एक एक बात और होती है कि ऐसे ऐसे टूल्स भी लिखे गए हैं जो नीचे से धारदार और ऐसे पकड़ने के लिए उन पे होल्डर्स होते थे, ठीक है ना, यानी ग्रिप होती थी, और वो ग्रिप बनती थी लकड़ी या हड्डी की, ठीक है ना। चलो इतनी बात कर ली हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम रहने की जगह निर्धारित करना। भाई आज जो है, आज हम इतना ही करेंगे, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कल मेरी थोड़ी जो तबीयत थी वो थोड़ी डाउन थी, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा आपके जो नोट्स वो नहीं बना पाया, तो
कोशिश करूंगा कि वैसे अगले वाले में पूरी कर दूं, लेकिन अगर जो अगले वाली वीडियो 30 मिनट के ऊपर जा रही होगी तो मैं रोक दूंगा, कोई बात नहीं, उससे अगले दिन हम पूरी कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। वो कैसे करते थे कि भाई ये, कि भाई हमें भाई यहाँ पे रहना है करके, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप मैंने बना दिया, किसी को हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो अपनी मेल इस डेट के साथ भेज देना, क्योंकि ये एक तरीके का कोड होता है, तो मुझे पता रहता है कि वैसे तो टॉपिक वाइज ही डाला करेंगे व्हाट्सएप पे, और उस पर टॉपिक वाइज ही डाला करेंगे, ठीक है ना। वो बीच में डाल दूंगा टॉपिक के, या लास्ट में डाल दूंगा, शुरू में डाल दूंगा कराने से, ठीक है ना। रहने की जगह निर्धारित कर, ठीक है ना। बात करते हैं कि भाई ये रहने की जो जगह थी वो कैसे निर्धारित करते थे, ठीक है ना भाई। देखो, जहां आप मैप देख सकते हो, मैप है आपका, मैप टू, भाई जो नोट्स होंगे उसमें मैप वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है ना। मैप टू, पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 30, ठीक है ना। उस पर देख सकते हो आप मैप, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कोई ऐसे में दे रखा होगा, कोई ऐसे में दे रखा होगा, ठीक है ना। तो उन्हें आप देख लेना, एनसीईआरटी में बहुत ही बार भेज देते हैं वो, ठीक है ना। वैसे वो मैं वो आपको मैप भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें एक ऐसा तिकोना सा निशान है, और उसमें उन्होंने लिख रखा है क्या, जहाँ पे आखेटा खाद्य संग्रह होने के अवशेष मिले हैं, यानी कि जहाँ पे भी स्टोर करते थे ना, जहाँ पे वो खाने को स्टोर करते थे, ऐसे प्लेसेस हमें इस वाले त्रिकोण से दिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इनके रहने के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन आखेटा खाद्य संग्रह के नहीं होते, कि भाई ये स्टोर करके भी रखते होंगे, वहां पे ऐसे नहीं मिलते। लेकिन और जगह इन जैसे मतलब कि आदि मानव, भाई थे तो आदि मानव ही भाई, स्टोर करना सीख गए तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी जगह ऐसी भी मिली है जहाँ तो भाई स्टोर करने के लिए मिली है, कि भाई यहाँ पे भाई ये बचा के रखते होंगे खाना। दूसरी जगह ऐसी भी मिली है जहाँ पे ये रहते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई खाने वाने के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए, ठीक है ना। बहुत सी जगह से मिले हैं, बहुत सी जगह से मिले हैं इनके अवशेष, ठीक है ना। चलो, इनमें से जो मेन, अगर जो बात करें, जो ये मेनली जहाँ रहते थे वो थी आपकी नदियां, झीलों के आसपास। जैसे मैंने आपको बताया भाई, पानी, जहाँ पे पानी होता था ये उसके आसपास रहना पसंद करते थे, ठीक है ना। चलो, फिर ऐसी जगह से भी ये रहते थे, क्योंकि भाई पत्थर का जो था, मैंने आपको बता दिया भाई, पत्थर जो था वो बहुत ज्यादा प्रचलन में था भाई। टूल्स बनाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता था पत्थर। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने जहाँ पे बड़े और अच्छे पत्थर मिलते हैं वहां भी ये रहा करते थे, ठीक है ना। सबसे मेन अगर जो इसमें बात करें, सबसे मेन जो हम इसमें बात करें, तो सबसे मेन जो नाम आता है वो आता है भीमबेटका। कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आप मेरी ओनली हिस्ट्री पे जरूर देखना, पहले आप एनसीईआरटी खत्म करो, एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आप अगर तुम भाई देखो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो, मेरा वहाँ पे चैनल है ओनली हिस्ट्री, आप वहाँ पे देखते रहो, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वहां तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई जो वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट करा है, सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे बेसिक चला रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ वहाँ का जो है ना, वहाँ का कुछ अलग लेवल होगा, यहाँ का कुछ अलग लेवल होगा, क्योंकि भाई यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से आराम आराम से बढ़ेंगे, कि भाई 6th की क्लास में क्या होगा, 7th की क्लास में क्या होगा, तो आराम आराम से लेवल अप करते हुए चले गए। वहां पे तो सीधा भाई एक टॉपिक ले लिया, हाँ भाई स्टोन एज है, तो साले ऊपर से लेके नीचे तक सारी किताबों में जो लिखा है वो, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाई पूरी एनसीईआरटी में कवर करा रहा हूँ। तो भीम बेट का एमपी में बहुत जगह है, तो वहां पे आप देखना मेरे उसमें, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बिचलाने वाला केस कर देते हैं, यानी कि घुमा देने वाला केस कर देंगे भाई, कह देंगे कि भाई कुछ और नाम दे देंगे कि बताओ भाई ये कहाँ है, आप सोचोगे नहीं यार भीम बेट क्या है यार, बस वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी जगह है वहां पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गुफाएं मिली है, यहाँ पे हमें गुफाएं प्राप्त हुई है, किनसे, इनकी, इनकी आदि मानव की, यानी कि आकेटा खाद्य संग्रह की, यानी कि हंटर गैदर्स की, यहाँ पे हमें गुफाएं मिली है जो नर्मदा घाटी में है।
जो नर्मदा घाटी में हो रही है। भीमबेटका है कहाँ आज के टाइम पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। 7th की क्लास में और ज्यादा जानेंगे इसके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी तो मेंस है ही है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ मैं इस वजह से करा रहा हूँ, खाना भी लीव डालो और सुनते हुए चले जाओ भाई। जॉगिंग कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी, तो आप सुन सकते हो, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए मैंने आपको बोर्ड तक रखी हुए हैंड रिटन नोट्स आपको हमेशा प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है ना। और जो भीमबेटका है ना, इसके जैसे एमपी में बहुत सारी जगह है। तो अगर जो आपसे पूछ ले कि भाई क्या करते हैं कि भाई एमपी में भाई एक एक ऐसा वो बताओ कोई प्लेस कि भाई जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, आप कहेंगे यार भीमबेटका लगा देते हैं भाई, भीमबेटका ही हमने सुना है। ऐसा कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में बहुत सी चीजें, मंदिर भी बहुत है, ठीक है ना। और इसी के आसपास है, नर्मदा घाटी के आसपास, तो थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। और एक और मैंने चीज बताई थी, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो एक ऐसी गुफाएं हैं जो जिसके अवशेष हमें सबसे पहले प्राप्त होते थे, जिसके मतलब मिली है सबसे पहले। लेकिन अगर सबसे पुरानी की बात करें तो वो मिली है हमें मिर्जापुर की, ठीक है ना। हाँ भाई, सबसे पहले भाई देखो, मान लो मैंने ये 2 पेन आज गाड़ दिए, ठीक, एक यहाँ गाड़ दिया, एक 100 मीटर दूर गाड़ दिया, ठीक है ना। ये नहीं, ये वाला मैंने आज गाड़ दिया ब्लू वाला, ये वाला मैंने कल गाड़ दिया, तो पता कल वाला जो है वो पहले मिल गया, तो हम कहेंगे कि भाई जो इसका नाम हमने रख रखा है भीमबेटका, कि भाई ये पहले, कि भाई ये पहले मिल गया। तो हमने कहा कि जो सबसे पहले मिली वो है भीमबेटका। लेकिन भाई ये एक दिन पहले गढ़ा था, लेकिन जो सबसे पुरानी है वो है मिर्जापुर, तो ये है मिर्जापुर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सब मैंने कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ाया है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ बेसिक, वहां पे लेवल अप है, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं हम शैल चित्रकला की, जो इसी के अंदर एक टॉपिक है, ठीक है ना। मतलब इसी के नीचे एक एज अ नोट दे रखा है, क्या है? शैल चित्रकला, यानी कि रॉक पेंटिंग। भाई राइटिंग पे मत जाना, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया करूंगा। ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी अजीब सी आती है। शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, ठीक है ना। तो अगर इनके बारे में बात करें तो पता गुफाओं में हर भाई सिर्फ भीमबेटका की गुफाएं नहीं थी। अगर जब बात करें भाई ये गुफाओं में क्यों रहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि भाई नेचुरल शेल्टर्स में ये रहा करते थे। भाई नेचुरल से बना हुआ कुछ भी हो, गुफाएं हो या पेड़ में कुछ भी हो, मान लो भाई पेड़ भी है, पेड़ में जाके रहने लग जाएंगे, पेड़ को फूक लग रखा है, तो मतलब जो भी नेचुरल शेल्टर्स थे वहां पे रहा करते थे, ठीक है ना। जिससे कि भाई हवा का आगमन बड़ा अच्छा रहता था। हाँ भाई, छत मिल जाती थी भाई वर्षा से, धूप से बचने के लिए, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स की। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, ठीक है ना। सॉरी 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 फॉर द नॉइज गाइस, ठीक है ना। बात करते हैं जो रॉक पेंटिंग्स की, यानी कि शैल चित्रकला की। तो गुफाओं में गुफाओं में बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं, बहुत से, हर गुफा में अपने अलग अलग चित्र मिले हैं। और अगर जो इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत देखें तो इनका जो जानवरों का जो जानवरों की चित्रकारी है ना, वो ऐसा है, बड़ी कुशलता से जानवरों की चित्रकला इसमें दिखाई गई है। अगर जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया भाई, एक तो भीमबेटका, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने बोला, और दूसरा है यूपी, ठीक है ना। 6 क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेवल अप आपको हल्का सा बता दिया मैंने भाई, जैसे भीमबेटका की भाई मध्य प्रदेश में भाई और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो मैंने वहाँ पे बताया, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी बताया थोड़ा सा वहाँ पे, ठीक है ना। और ये भी बताया कि भाई जो सबसे पहले मिली वो भीमबेटका थी, लेकिन सबसे पुरानी मिर्जापुर की थी, ये यूपी में पड़ती है, ठीक है ना। तो शैल चित्रकला मैंने बता दिया कि भाई गुफा पे एक पेंटिंग, गुफा के अंदर दीवारों पे पेंटिंग्स बनी होती थी, ठीक है ना। जो ज्यादातर हर गुफा से मिली है इस समय की, ठीक है ना। आगे तक खाद्य संग्राहक के, यानी कि हंटर गैदर्स के, हर गुफा से मिलती है। और इसमें जो मेन है वो दिखाया गया है, जानवर जो दिखाए गए हैं ना वो बड़ी कुशलता से बनाए गए हैं। और जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एमपी, यानी कि भीमबेटका, यूपी यानी कि मिर्जापुर की गुफा। आज हम यही रोकते हैं, ठीक है ना। क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम? वाई वर दे एंड ऑन द मूव, कि भाई वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, कि भाई हम इन लोगों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। फिर हमने कर लिया चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि भाई ये रहने का जो स्थान था वो कैसे करते थे। फिर हमने बात कर ली थोड़ी रॉक पेंटिंग्स की। कल हम बात करेंगे साइड से नीचे की, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि कल मैं आपका चैप्टर कंप्लीट करा दूं, और कल कंप्लीट नहीं होता तो उसका अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आज के लिए यही, इतना ही रोकते हैं। अच्छा लगे तो भाई विजिट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और
व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, एफबी ग्रुप हमने बना दिया। तो हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इस डेट के साथ, वरना वैसे और जो व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप होंगे उन पे या तो ये खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद, या टॉपिक खत्म होने से मतलब बीच में, या टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको नोट दे दिए जाएंगे हैंड रिटन। दोनों चैनल के ओनली हिस्ट्री पे मैं अल्फा क्लासेस में सिर्फ एनसीईआरटी कराऊंगा। ओनली हिस्ट्री पे मैंने कंपटीशन लेवल की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रखी है। यहाँ पे सिर्फ आप ये पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप जाके मेरी कंपटीशन लेवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना। बस आज के लिए यहीं रोकते हैं। बस यार कानों में लियो डालो, सुनो, और कुछ नहीं करना, काम करते रहो अपना। समझ भी लोगे तो बहुत बड़ी बात है। हैंड रिटन नोट्स अगर जो आप आधे घंटे की वीडियो पोस्ट कर करके बनाओगे ना, भाई मैं बनाता था 1.5 घंटा लग जाता था। ठीक है ना। कुछ समझ में भी नहीं आता था, दोबारा से देखनी पड़ती थी वीडियो। तो अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ वीडियो देखो, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।